मित्रों, आज मैं एक बहुत प्रचलित व प्रसिद्ध कहानी लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। खरगोश व कछुए की दौड़। खरगोश व कछुए की दौड़ की कहानी। इस दौड़ की प्रतियोगिता में योग्यता की दृष्टि से खरगोश कछुए से बहुत अधिक योग्य था। तेज दौड़ने वाला था और कछुआ बहुत ही धीरे चलने वाला। लेकिन अपने तेज दौड़ने के अहंकार के कारण खरगोश काफी दौड़ने के बाद रास्ते में पेड़ की ठंडी शीतल छांव में आराम करने लगा और वह सो गया। जबकि कछुए ने विश्राम की बात न सोची और लगातार धीरे धीरे चलता रहा। अंततः वह सोए हुए खरगोश से भी आगे निकल गया और उसने प्रतियोगिता जीत ली। इसी तरह से हम सभी का जीवन भी है। खरगोश को यह लगता था कि कछुआ उसे दौड़ में हरा नहीं सकता, इसीलिए थोड़ा विश्राम करने के बाद ही चलेंगे, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नींद की झपकी ने उसे कछुए से हरा दिया। कछुए को भी यह वास्तविकता मालूम थी कि वह दौड़ में खरगोश से जीत नहीं सकेगा, लेकिन फिर भी वह अपनी पूरी लगन व मेहनत के साथ लगा रहा। बस इसी लगन ने उसे दौड़ की प्रतियोगिता में खरगोश से आगे कर दिया। दोस्तों, यदि व्यक्ति में असाधारण योग्यता के साथ लगन है तो वह अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। यदि साधारण योग्यता के साथ कार्य करने की लगन है तो वह जीवन में कुछ न कुछ विशेष कर ही लेता है। लेकिन यदि व्यक्ति में लगन ही नहीं है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ खास नहीं कर पाते। लगन की इसी खासियत के कारण खरगोश ने अपनी प्रतियोगिता को हरा दिया और कछुआ अपनी लगन के कारण जीत गया। किसी नए कार्य को सीखने के लिए, कार्य को पूरा करने के लिए, अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दोस्तों लगन का होना बहुत जरूरी है। यह लगन ही है जो हमें अपनी बड़ी आसानी से लक्ष्य की ओर ले जाती है। कई तरह की परेशानियों के बावजूद कठिन संघर्षों से जूझने में मदद करती है, हम सभी का हौसला बढ़ाती है, आत्मविश्वास जगाती है। लगन होने पर व्यक्ति के अंदर हमेशा आगे बढ़ने की ललक होती है। चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, लगन रूपी नाव व्यक्ति को भंवर में डूबने नहीं देती, बल्कि नदी रूपी कठिन संघर्षों के मार्ग से पार लगाती है और मंजिल तक पहुंचाती है। लगन की विशेषता व्यक्ति की कमजोरी को भी उसकी ताकत में बदल देती है। इस बात को स्पष्ट करने की एक प्रेरणादायक कहानी है। जापान के एक 10 वर्षीय बच्चे को जूडो सीखने का बहुत शौक था, लेकिन उसका बायां हाथ नहीं था। फिर भी वह अपने माता पिता से जूडो सीखने की जिद करने लगा। आखिरकार उसके माता पिता उसे मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु के पास ले गए। गुरु ने ओकायो को जब देखा तो उन्हें अचरज हुआ। उन्होंने ओकायो से पूछा, इस हालत में तुम अपने प्रतिद्वंदी से मुकाबला कैसे करोगे? ओकायो ने कहा, यह बताना आपका काम है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराकर एक दिन खुद सेंसेई मास्टर बनना है। दोस्तों, मार्शल आर्ट्स गुरु उसके जवाब और उसकी प्रबल इच्छा शक्ति से बहुत प्रभावित हुए और उसे सीखने की इजाज़त दे दी। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद वह उसे अभ्यास कराने लगे, लेकिन ओकायो को ऐसा महसूस हुआ कि उसके गुरु दूसरे
लड़कों को अलग अलग दांव पेच सिखा रहे हैं, लेकिन उसे एक ही तरह की किक लगाने का ही बार बार अभ्यास करा रहे हैं। उसने गुरु से अपने मन की शंका जाहिर भी की, लेकिन गुरु ने उसे दूसरों पर ध्यान न देते हुए उसी अभ्यास में महारत हासिल करने के लिए कहा। सभी शिष्यों के सालों साल अभ्यास के बाद गुरु ने सबको बुलाया और कहा, अब एक प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाएगी और जीतने वाले को सेंसेई की उपाधि दी जाएगी। दोस्तों, नियत समय पर प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। ओकायो ने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच कुछ कठिन था, लेकिन कुछ संघर्षों के बाद ओकायो ने एक तेज किक से अपने प्रतिस्पर्धी को गिरा दिया और विजयी हुआ। इस तरह और भी सभी मैच जीतने के बाद ओकायो विजेता घोषित हुए। सेंसेई घोषित होने के बाद उसने गुरु से अपनी जीत का रहस्य पूछा। दोस्तों, गुरु ने कहा, प्रतिस्पर्धा में जिस किक का तुमने इस्तेमाल किया है उससे बचने का केवल एक ही उपाय था। विरोधी का बायां हाथ पकड़कर गिरा दो, और तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, इसीलिए तुम्हारे प्रतिद्वंदी से ज्यादा कुछ करते नहीं बना। ओकायो समझ गया कि लगातार लगन के साथ किए गए अभ्यास से उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही अब उसकी ताकत बन गई है। दोस्तों, इस तरह से हम भी अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं, बशर्ते हम लगन के साथ मेहनत करें। दोस्तों, एकमात्र लगन के साथ जुटे रहना ही वह रास्ता है जो हमें अपनी मंजिल तक बिना किसी रोक टोक के पहुंचा देता है और जीवन में सफल बनाता है।